पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, फाफिन की रिपोर्ट ने हुकूमती दावों को बिल्कुल धड़न तख्ता कर दिया है। फाफिन की रिपोर्ट ने यह बताया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स एक दूसरे से मैच नहीं करते। ना कुल वोटों की तादाद मैच करती है, ना कास्ट शुदा वोटों की तादाद मैच करती है, ना मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद मैच कर रही है, ना कबूल शुदा वोटों की तादाद मैच कर रही है। पूरी रिपोर्ट क्या है आपके सामने रख देते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने आम इंतखाबात 2024 के नताइज के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वोटों और सीटों के तकाबली पार्टी शेयर के लिहाज से पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से से ज्यादा कौमी और सूबाई नशिस्तें हासिल की। कौमी इंतखाबात में 3 जमातों पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज्यादा वोट लिए। सिंध को कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों में नुमायां तौर पर ज्यादा हिस्सा मिला। अब बलूचिस्तान में कौमी सतह की जमातों ने अपने वोटों का हिस्सा बढ़ाया। पंजाब में कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात में नून लीग और पीटीआई में मुकाबला रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने सिंध, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गिरफ्त मजबूत की। फाफिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कौमी असेंबली की नशिस्तों पर सूबाई टर्नआउट 19% से तजावुज कर गया। मजमूई तौर पर कौमी असेंबली के इंतखाबात में 4,48,943 वोट ज्यादा पोल हुए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कौमी और सूबाई इंतखाबात के लिए कुल, दुरुस्त और गलत वोटों में फर्क था। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौमी और सूबाई इंतखाबात के लिए कुल, दुरुस्त और गलत वोटों में फर्क था। सूबाई इंतखाबात के नताइज में गलत वोटों की तादाद मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद से तजावुज कर गई। तहरीक लबैक को, अब यह भी बहुत अहम लाइन है, तहरीक लबैक को पंजाब असेंबली में 5% वोट लेने के बावजूद सिर्फ 1 नशिस्त मिली, जबकि कौमी असेंबली के लिए 5% वोट लेने के बावजूद कोई नशिस्त ना मिल सकी। फिर उसके बाद फाफिन का रिपोर्ट में कहना है कि सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जहां जहां धांधले हुए हैं ना, फाफिन ने उधेड़ के रख दिया है। अच्छा जी, अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्डिक्ट यहां ठीक महसूस हुआ है, सही महसूस हुआ है। अच्छा जी, फाफिन का रिपोर्ट में कहना है कि सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 16% वोट लेकर सूबाई असेंबली की 20% नशिस्तें जीत ली। जरा चेक कीजिएगा, 10% वोट लेकर कौमी असेंबली की 13 नशिस्तें जीती। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने 13% वोट लेकर सूबाई असेंबली की 24 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने 14% वोट लेकर कौमी असेंबली की 25% नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तों के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज्यादा नशिस्तें हासिल की। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में पीटीआई ने 31% वोट लेकर सूबाई असेंबली की 37% नशिस्तें जीत ली। पंजाब में पीटीआई ने 35% वोट लेकर कौमी असेंबली के 38% नशिस्तें जीती। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 32% वोट लेकर कौमी असेंबली की 47% नशिस्तें हासिल कर ली। एक तरफ पीटीआई ने 35% वोट लिए और उनको मिली 38% कौमी असेंबली की नशिस्तें। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 32% वोट लिए और सूबाई असेंबली की 47% नशिस्तें मिल गई। अच्छा, सूबाई असेंबली का तकाबली ज्यादा किया जाए तो 31% वोट लेकर सूबाई असेंबली की 37% नशिस्तें मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 32% वोट लेकर सूबाई असेंबली की 47 नशिस्तें मिल गई हैं। 1% से 10 सीटों का 10% का फर्क पड़ गया। अच्छा जी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने 34% वोट लेकर कौमी असेंबली की 48% नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कौमी असेंबली की जो वोट हैं पंजाब में वो 35% लिए और उसको मिली है 38% नशिस्तें, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 34% वोट लेकर 48% नशिस्तें मिल गई हैं। जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने 40% वोट लेकर सूबाई असेंबली की 65%
कौमी असम्बली की 72% नशिस्तें हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 38% वोट लेकर सूबाई असम्बली की 75 नशिस्तें हासिल कर ली। ये भी यहाँ भी कहीं कोई मसाइल लग रहे हैं और 45% वोट लेकर कौमी असम्बली की 80% नशिस्तें जीती। ये फाफिन की रिपोर्ट जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे ना एक पूरा सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। और आज जो कुछ होना था हो गया, ठीक है, सिस्टम को चलने दीजिए, सिस्टम को चलने देना चाहिए, क्योंकि हम कुरम में दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। मतलब जब आप उन नुमाइंदों को नहीं लेकर आएंगे जिनको अवाम ने सिलेक्ट ना किया हो, तो खुदा न खासा इस तरह के मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर अवाम को वोट सही कास्ट करने दिया जाए, सही वोटों की गिनती हो, सही कुल वोट हो, सही दुरुस्त वोट हो और सही गलत वोट हो, तो मेरा ख्याल है कि तमाम तर मामलात को ठीक किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान में जिसकी खास लोगों से बनती है, जिसका ऊपर राब्ता फिट होता है, वो इलेक्शन जीत जाता है। 2018 में इमरान खान जीते, 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये इत्तेहाद जीता। और ये ज़हन में रहे कि अगर खुदा न खास्ता 5 साल बाद फिर इसी तरह का हमने मतंजन बनाना है, तो इसी तरह हम बड़ी सुस्त रवि के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर यूरोपीय यूनियन भी हमें आंखें दिखाएगा, अमेरिका जिस तरह कह रहा है कि भाई अगर भारत कुछ बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इन लाइंस को क्रॉस करेंगे तो ऐसी की तैसी, तो फिर हमें ये मसाइल फेस करने पड़ेंगे। आप जरूर जो मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनकी सरकूबी कीजिए, लेकिन अगर इस सिस्टम ने, अगर इस निज़ाम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो उस निज़ाम को भी ठीक कीजिए, क्योंकि चेहरे बदलने से कभी भी सिस्टम ठीक नहीं होगा, बल्कि निज़ाम बदलने से यह सिस्टम ठीक होगा। और इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान के आम आदमी की बका है, वरना हम बहुत सुस्त रवि कछुए की रफ्तार से तरक्की करेंगे और फिर हमारी दास्तान तक भी ना रहेगी दास्तानों में। और ये मुल्क खुदादाद जिसको अल्लाह ताला ने बड़े बेहतरीन मौसम दिए, बड़ी बेहतरीन ज़मीन दी। वुड यू इमेजिन हम सालाना 350 अरब का सूरजमुखी का तेल दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यानी ज़रई मुल्क जिसकी इकॉनमी ज़रात बेस इकॉनमी, 350 अरब हमारे सालाना ज़ाय होते हैं, सिर्फ यहां सूरजमुखी काश्त नहीं किया जाता। डेरा गाजी खान की साइड है, ना वस्ती ना शुमाली, किसी भी तरह के इलाके में सूरजमुखी की काश्त नहीं की जाती। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के खर्चों को कम करे, इन रिपोर्ट्स को सीरियसली, मतलब पाकिस्तान को ठीक करने के लिए इन रिपोर्ट्स को सीरियस लेने की इंतहाई ज़रूरत है। अगर हम इन रिपोर्ट्स को सीरियस नहीं लेंगे, इस तरह की ये मैं आई वुड लाइक टू से कि ये खुले दरवाजे बंद नहीं करेंगे, बिला वजह ही खुले, कि पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान के गरीब आदमी के टैक्स का पैसा, पाकिस्तान के गरीब आदमी की खून पसीने की कमाई 350 अरब ज़राई मुल्क होने के बावजूद अगर हम फेंकते रहेंगे तो फिर हमारी मुआशरत ठीक नहीं हो सकेगी। मेरी दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।